Reading. Reading is fun. Reading builds character. Reading takes a reader to different places. Books are our best friends. All said and done. रीडिंग आती तो हम सभी को है, पर हम में से रीडिंग एज अ हैबिट कितने लोग परस्यू करते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि बुक रीडिंग वो आदत है जो हमारे चरित्र निर्माण में बहुत ही सहायक होती है। और इसी बात को एम्फेसाइज करते हुए बुक्स, रीडर्स, ऑथर्स एंड बुक रीडिंग को प्रमोट करने के लिए यूनेस्को ने 1995 में 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे अनाउंस किया। नो डाउट रीडिंग हैबिट डेवलप करना आज के बच्चों में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। प्रिसाइजली दैट्स व्हाई आई एम हियर टू शेयर विद यू हाउ इजी इट इज। आई एम अंजू अरोरा एंड आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू द टिप्स which can make the developing of reading habit in young children as simple as the word read itself. Let's explain the word read, R-E-A-D, where R stands for ritual, E stands for ease of access, A stands for ambience, and D stands for dialogue. I'll explain all these words to you. R as ritual, टू डेवलप रीडिंग एज ए हैबिट। आपको बुक रीडिंग एक रिचुअल के रूप में अपने घर में स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। रिचुअल माने आपके घर की कोई भी वेल एस्टैब्लिश गुड प्रैक्टिस, जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना, रात को सोने से पहले ब्रश करना, नहाकर मंदिर में माथा टेकना। तो आपको रीडिंग हैबिट को अपने घर में एक रिचुअल बनाना पड़ेगा और यह काम आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा। प्रोएक्टिव रोल आपको प्ले करना पड़ेगा। अगर आपको कभी ऐसा भी लगता है कि छोटे बच्चे को रीडिंग हैबिट अभी क्या प्रमोट करनी है, तो बिलीव मी, रीडिंग हैबिट प्रमोट करने के लिए आपको सबसे पहले जो जरूरी है, बच्चे को यू हैव टू कैच देम यंग। और रीडिंग स्किल और रीडिंग हैबिट दोनों में फर्क है। आपका छोटा बच्चा, 1.5-2 साल का बच्चा भी जो अभी पढ़ना नहीं भी जानता, जिसे अभी हमने पढ़ाई इंट्रोड्यूस नहीं की, हम उसे बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि उसका बुक्स के प्रति एक जनरल लगाव बढ़े। और सुंदर छोटी किताबें, स्मॉल हार्ड बाउंड लैमिनेटेड पिक्चर बुक्स आप बच्चों को उनके टॉयज के साथ डालना शुरू करें। और सिर्फ डालें ही नहीं उनकी प्ले बास्केट में, उनको रोज नियम से दिन में एक बार 10-15 मिनट खुद लेकर बैठें। बच्चा तो जब उठाए, पूछे, बात करे, आप उसे बताएं ही, पर आप खुद भी लेकर बैठें और उस पर बात करें, पिक्चर दिखाएं, कुछ बच्चा पूछे, कुछ आप बताएं। और कोशिश करें कि आप नियमित रूप से अपने किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मान लीजिए दोपहर में आप और बच्चा अब फ्री हो चुके हैं, आप बैठे हैं सोने से पहले या जागने के बाद, जिससे कि आप अपने बच्चे में एक रीडिंग टाइम के कॉन्सेप्ट को डाल पाएं। और ये रीडिंग टाइम का कॉन्सेप्ट ही अल्टीमेटली रिचुअल का शेप ले लेगा। नेक्स्ट, ईज ऑफ एक्सेस। ईज ऑफ एक्सेस मीन्स किताबों का बहुत ही सहज व सुलभ रूप से बच्चों के एनवायरमेंट में उपलब्ध होना। जैसे मैंने अभी बताया कि छोटे बच्चों के लिए आप किताबें डाल सकते हैं उनके प्ले बास्केट में, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं तो आपको सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ध्यान रखना पड़ेगा बुक्स की इजी अवेलेबिलिटी के साथ, कि बच्चों को जो किताबें आप इजीली अवेलेबल करा रहे हैं वो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट हो। और वही छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो पहले पिक्चर बुक्स देखता है, बढ़ती उम्र के साथ उसके चूंकि इंटरेस्ट बदल रहे हैं, वो अब वर्ड्स बुक देखना पसंद करता है, फिर वो वन लाइनर स्टोरी बुक्स देखता है, फिर वो धीरे से फेरी टेल्स पे शिफ्ट हो जाता है। तो आप ध्यान रखें, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट आपके पास, बच्चे के पास घर में अवेलेबल है और उसको उठाने की पूरी इजाजत है, हाथ लगाने की, देखने की, खोलने की इजाजत है। तो दिस इज इजी accessibility of the books to the children. Next is ambience. Ambience का सीधा सा मतलब माहौल। तो यानी आपके घर में किताबों को लेकर एक जनरल एक्साइटमेंट हो, जहां किताबों के बारे में बात की जाती है, जहां किताबें एज गिफ्ट्स एक्सचेंज की जाती हैं, जहां किताबें रिवॉर्ड के फॉर्म में मिलती हैं। जब बाजार जाते हैं तो हम सिर्फ खिलौने की दुकानों पर बच्चों को नहीं लेकर जाते हैं, हम बच्चों को स्पेशली बुक स्टोर्स पर लेकर जाते हैं। अगर हमारे शहर में कोई लाइब्रेरी है तो हम कॉन्शियसली अपने बच्चे को once in a month, once in 2 month लाइब्रेरी का विजिट के लिए लेके जाते हैं। अगर कोई बुक रीडिंग इवेंट हो रहा है तो हम बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट करने को मोटिवेट करते हैं। यानी किताबों की
किताबों को लेकर हमारे सभी के मन में एक जनरल एक्साइटमेंट, नया टाइटल क्या रिलीज हुआ है, नई बुक क्या आई है, नए सब्सक्रिप्शन हमारे घर में कब डिलीवरी होने वाली है। तो ये एम्बियंस को थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। और देन नेक्स्ट कम्स द डी स्टैंड्स फॉर डायलॉग। तो डायलॉग यानी वार्तालाप। तो जो भी किताबें आप पढ़ रहे हैं, आपका बच्चा पढ़ रहा है, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट आपने प्रोवाइड करा दिया, रिचुअल आपने बना दिया, बच्चा आराम से बैठ के रोज एक टाइम पर कुछ पढ़ रहा है, एम्बियंस आपने स्टैब्लिश कर लिया, तो जो कुछ भी अब बच्चा पढ़ रहा है उसमें डायलॉग जरूर हो। प्लॉट क्या है, स्टोरी लाइन क्या है, सस्पेंस चल रहा है, मिस्ट्री चल रही है, एडवेंचर चल रहा है, कैरेक्टर क्या कह रहा है और कैरेक्टर की कौन सी बात आपको अच्छी लग रही है। गिवन अ चॉइस, आप स्टोरी की एंडिंग कैसा करना चाहेंगे, कोई माइथोलॉजी की बात पता चली, कोई साइंस का नया फैक्ट पता चला, तो ये बच्चे के साथ डायलॉग हो रहा है। और ध्यान रखें कि ये आप बच्चे को टेस्ट लेने की नियत से नहीं कर रहे हैं, जस्ट टू बिल्ड ऑन। उसने पढ़ा है और हो सकता है कुछ बातें समझ में ना आई हो, तो जब आपसे डायलॉग होगा तो बच्चा उसको अच्छे से समझ पाएगा। और एक चीज और, ये सिर्फ बच्चे की किताबों से ही डायलॉग ना हो, जो आप भी कोई किताबें पढ़ रहे हैं, आप भी लीड लेकर बच्चों से उस पर डायलॉग करें। तो मुझे लगता है कि किताबें पढ़ने की आदत डालना इतना ही आसान है जितना कि वर्ड रीड। और ये सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम सभी बड़े भी, अगर हमारे में अभी तक रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं हुई है तो हम इसी को फॉलो करें कि अपने दिन के स्ट्रक्चर में एक पढ़ने का टाइम जरूर फिक्स करें, अपने टेस्ट और इंटरेस्ट के हिसाब से किताबें हमारे पास अवेलेबल हो, जब पढ़ने का दिल करे हमारे आसपास हो। और एम्बियंस आपको पता ही है, खरीद कर अपने लिए खुद लेकर आए आप, और अपने ही पसंद के दोस्तों को और अपने पसंद के अपने ही टेस्ट वाले जैसे लोगों के साथ आप उस पर डायलॉग करें, तो आपकी भी रीडिंग हैबिट स्टैब्लिश हो जाएगी। और एक चीज और, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट के बारे में और ज्यादा जानने के लिए, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट एंड एज अप्रोप्रिएट ऑथर्स, मेरे ब्लॉग पर आप जाएं, मैंने वहां डिटेल में इसके बारे में बताया है। मैं उसका लिंक भी वीडियो के बाद शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। एंजॉय रीडिंग हैबिट्स।